नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल चल रहा है। तो आफ्टर फिजिकल फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, जिसका रिटर्न और फिजिकल में कितने कितने नंबर आने वाले हैं, तो उससे आपका कट ऑफ बनने वाला। और मैं ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। किससे ज़्यादा मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास फुल डाटा है, आपको पता 17 तारीख की पीडीएफ आ चुकी है, 18, 19, 20, 21, यानी समझ लो 5 दिन की पीडीएफ है। और 5 दिन की पीडीएफ मैंने फुल डिटेल एनालाइज करने के बाद एक एक डाटा निकाला है कि एक दिन में 70 प्लस कितने बच्चे गए, उसमें गर्ल्स बॉयज़ कितने बंदे ने 70 प्लस कितने बंदों को आए एक एक दिन का। तो ऐसे करके एवरेज करके मैं आपका पूरा ग्राउंड का है ना, जितना भी है ना, जितने भी बच्चे गए उन सब का डाटा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एवरेज से आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम कट ऑफ इतनी जाने वाली। फुल डिटेल एनालाइज करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना, पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही समझ में आएगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास देखिए 17 तारीख से, देखिए 17 तारीख की पीडीएफ है हमारे पास। 17/10, 18/10, आपको इससे पूरा पता चल जाएगा ना। 19/10, जिसके बाद ये 20/10, 5 दिन की पीडीएफ है हमारे पास। और ये 21/10, और इस पीडीएफ को मैंने पूरा, आपने भी देखा होगा फुल। ये है दोस्तों जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है भोपाल में, जो वहाँ पे रोज़ 200 या 212 को कॉलिंग किया जा रहा है। यानी कि लगभग आप एवरेज मान लो कि 200 बंदों को हर एक मैदान पे रोज़ बुलाया जा रहा है ना। 10-10 की फाइल बनती है, तो हर एक ग्राउंड पे 200 बच्चों को रोज़ बुलाया जा रहा है। तो हमारे पास ऐसे करके 200-200 करके 5 दिन का डाटा, यानी कि 1000 बच्चों का डाटा लगभग है। तो इसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। अब देखिए क्या हुआ था कि 17 तारीख के दिन 200 बच्चे बुलाए थे। कितने? 200 बच्चे बुलाए थे, लेकिन पहुँचे कितने? भाई फिजिकल देने के लिए तो 212 कुछ बुलाए थे, लेकिन आए कितने ग्राउंड पे? तो वो आए थे, प्रेजेंट रहे थे 168। ठीक है। इसके बाद 18 तारीख को 200 में से दोस्तों 173 बच्चे ही ग्राउंड पहुंचे थे फिजिकल देने के लिए। अब 19 तारीख के दिन भी 173 173 बच्चे ही फिजिकल देने के लिए पहुंचे थे। 20 तारीख के दिन दोस्तों गए थे टोटल 170। ये किस्से में से 200-200 बुलाए थे, 212, 210, तो 200 में से मान के चलो आप। इतने इतने माने 30 बच्चे यहाँ अब्सेंट, यहाँ पे देखिए और कम 27 बच्चे अब्सेंट, यहाँ पे 27 बच्चे अब्सेंट, यहाँ इस टाइप के, मतलब आपको अलग अलग, यहाँ पे तो और ज़्यादा 32 बच्चे अब्सेंट, ऐसे बच्चे अब्सेंट हो रहे हैं ना। 21 तारीख को दिन कितने पहुँचे? तो 21 तारीख को तो और भी रिकॉर्ड टूट गया, और 154 बच्चे ही फिजिकल देने पहुँचे। अब जो ये पीडीएफ है मेरे पास, उसमें मैंने फुल डिटेल से पूरा एक एक पीडीएफ देखा है, जब भी जाकर आज इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें क्या निकल के आया कि जो 70 प्लस स्कोर करने वाले, पाँचों दिन की, मैंने पाँचों दिन की पीडीएफ देखी, उसमें 70 प्लस करने वाले कितने स्टूडेंट है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स सभी शामिल है ना। तो उसमें 70 प्लस, तो हम 70 प्लस की बात करें तो 70 प्लस कितने बच्चों के आ रहे हैं रोज के, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो 17/10 को जो बच्चे पहुंचे थे 168, इसमें से कितने 32 स्टूडेंट, उसमें लड़कियां और लड़कियां 32 के कितने आए थे 70 प्लस, यानी 32 स्टूडेंट 70 प्लस का फिजिकल बनाकर आए थे उस दिन। 18 तारीख को 18 तारीख को दोस्तों मात्र 28 बच्चे 70 प्लस का फिजिकल बना के आए थे। ठीक है। जिनका 70 प्लस बने वो कितने थे 28। आगे 19 तारीख के दिन भी मैंने पीडीएफ पूरी देखी, उसमें 32 स्टूडेंट, उसमें लड़का और लड़कियां जिनका फिजिकल 70 प्लस बना, तो वो उनका नंबर कितना था 32। ठीक है। 20 तारीख के दिन तो हालत इतने खराब हो गए कि 70 प्लस में मात्र 19 स्टूडेंट ही 70 प्लस फिजिकल का स्कोर कर पाए। उसमें तीनों इवेंट, लॉन्ग जंप, रनिंग वनिंग सब कुछ, और कुछ तो फेल भी हो गए, पीडीएफ देखी होगी आपने। जिसके बाद 21 तारीख के दिन थोड़ा सा कितने पहुंचे, 21 ही बंदे ऐसे थे जिनके 70 प्लस स्कोर हुए। तो टोटल मिला के एक दिन में कितने बुलाए जा रहे हैं? बोले सर 200 बच्चे बुलाए जा रहे हैं 200 बच्चे। ये हमारे पास डाटा कितने का, 1 2 3 4 5, तो 200 इंटू 5, तो 5 दिन में कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था? 1000 स्टूडेंट को। भाई
अपन 200 मान के चले तो कितने स्टूडेंट को बुलाया गया था, 1000 स्टूडेंट को। वो आए कि नहीं आए, लेकिन वो अब फिजिकल देने तो नहीं आ रहे ना। जो हमारे पास 58,000 बच्चे बुलाए गए थे, उसमें से ये मोतीलाल में कितने पहुंच गए, 1000। इसी प्रकार हर ग्राउंड में 1000 1000 1000 1000, एक एवरेज एक ग्राउंड से आप पूरे का अंदाज लगा सकते हो। ऐसे करके टोटल फिजिकल देने के लिए कितने बंदों को बुलाया था, 58,000। अच्छा, इस 1000 बच्चे यानी कि टोटल अभी तक ये अगर इस पीडीएफ के माध्यम से अभी तक बच्चे बुलाए लिए गए, इस पीडीएफ के माध्यम से हम बात करें, 1000 बच्चों को बुला लिया गया एक ग्राउंड पे। 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70 प्लस आ गए, तो इन सबको जोड़ लो ना यार। तो 8 2 10 2 12 और 21 21 1 22 यानी कि 2, और यहाँ पे 2 3 2 5 2 7 10 और 3 13, 132। अगर इनको जोड़ोगे तो 1000 में से 132 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70 प्लस आ रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? 1000 में से कुछ बच्चे स्टूडेंट कुछ अब्सेंट हो गए, कुछ फेल हो गए, जो भी रहा उनके साथ, कुछ आए ही नहीं। टोटल 1000 में से 132 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 70 प्लस स्कोर आ रहा है। तो बुलाए कितने गए? बुलाए गए टोटल 58,000। अब जब 1000 में से 132 बच्चे हो रहे तो 58,000 में से कैसे होंगे? 58,000 में से कितने बच्चे पास होंगे, एक जिनके 70 प्लस आ जाएंगे? तो ये तो आपको सवाल वाला, मैं यहाँ मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। भाई 1000 में से 132 तो 58,000 का, तो जाहिर सी बात है कि 58,000 आप 132 इंटू 58 कर दो, आपका एक एवरेज आ जाएगा ना। तो 132 इंटू 58, 58 क्यों कर, क्योंकि 58,000 है, या मैं 58,000 लिख कर फिर से 1000 से भाग दूं तो बात एक ही होगी, है ना। तो 58, तो जब इन दोनों का इंटू करेंगे तो 58,000 बच्चों में से कितने स्टूडेंट ऐसे बन जाएंगे जिनके 70 प्लस आ जाएंगे? तो वो बन जाएंगे दोस्तों 7,656। बोले सर वैकेंसी 7,500 इतनी है, 7,590, और आप बोल रहे कि 7,656 बच्चों के लगभग 70 प्लस आ जाएंगे, तो क्या फिजिकल का कट ऑफ 70 प्लस जाने वाला है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि फिजिकल का जो कट ऑफ आएगा, अगर आपने 70 प्लस नहीं बनाया तो आपके साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या सबके साथ 70 प्लस, किसी के तो में रिटर्न एग्जाम में 80 85 है, तो उसका क्या कम में भी काम चल जाएगा? तो इसका यहाँ पे 70 प्लस बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो आपको ऐसा नहीं कि आप 70 नहीं ला पाए तो आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके रिटर्न के और मैं दोनों का एवरेज करके बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि इससे एक अंदाज लग गया कि लगभग 70 प्लस तो लगभग फिजिकल में आना ही चाहिए। तो चलो अब रिटर्न और उसकी बात कर लेते हैं। इससे आप अभी घबराना नहीं कि 70 प्लस तो लाना ही नहीं। जिनके 65 आ रहे हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए, जिनके 60 आ रहे हो सकता है उनका भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ कैसे बनने वाली। तो चलिए अब अपन इसको मिटा देते हैं और अब आपको बताते हैं कि कट ऑफ कैसे बनेगी रिटर्न और उसकी फिजिकल की। तो पहले तो रिटर्न में फिजिकल के लिए किन बंदों को कैसे बुलाया, तो हम एक एक कैटेगरी पे बात कर लेते हैं। जैसे अनरिजर्व का लगभग मिनिमम कितने नंबर वालों को वो फिजिकल के लिए बुला लिया गया, तो लगभग देखा गया कि 75 जिसके नंबर है, लगभग 75 है ना, जो ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पे दिखे थे, ऐसा बच्चा भी फिजिकल के जनरल से गया है फिजिकल देने। अब उसके नंबर बढ़े कम करें वो बात की बात है ना, स्किन क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन लगभग ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 75 आए थे और वो फिजिकल देने के लिए गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। अब 1 मिनट रुकना दोस्तों। इसके बाद ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग समान ही रहेगा। तो ओबीसी के कितने, कम से कम कितना मिनिमम नंबर था जिसको फिजिकल के लिए बुलाया गया? तो दोस्तों उसमें लगभग ऐसा भी बंदा है जिसके 71 आए थे ना ऑन स्क्रीन। अब भले ही उसका नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ा, लेकिन उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया। एससी की बात कर लेते हैं। तो एससी में जिसके 65 ऑन स्क्रीन दिखाई देने, भले ही उसका नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़ा हो, लेकिन उसको बुलाया गया। और एसटी की बात कर लेते तो एसटी के तो लगभग 60 61 नंबर वालों को भी फिजिकल के लिए बुलाया गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया रिटर्न एग्ज़ाम की बात, है ना, रिटर्न एग्ज़ाम। और अब यह बात करते हैं फिजिकल नंबर की, है ना। ये रिटर्न रिटर्न नंबर है, रिटर्न एग्ज़ाम में जो जो आए थे। अब यहाँ फिजिकल नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एक बंदे को लगभग 70 प्लस तो फिजिकल करना ही करना है। तो यूआर कैटेगरी के हो तो लगभग, अगर आप यूआर कैटेगरी के हो तो आपका फिजिकल लगभग, इसके एक बता रहा हूँ औसत कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए आपका 80।
बोले सर क्या बात कर रहे हो, 80 है तो ही होगा क्या? अगर आपके नंबर किस में, रिटर्न में 75 है तो आपको 80 का फिजिकल होगा तो ही आप पास हो पाएंगे, वरना नहीं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 75 और 80 को, तो कितना नंबर हो जाएगा? 75 80 हो जाएंगे 155। और 155 का दोस्तों अगर एवरेज किया जाएगा, क्या 155 का एवरेज, इसको 2 से भाग दिया, एवरेज किया जाएगा तो ये नंबर कितने आने चाहिए? तो ये नंबर आएंगे दोस्तों, कितने आएंगे बताओ, कितना कट ऑफ जाएगा? ये जाएगा 177 78, है ना? क्योंकि 107 सॉरी 177 78 नहीं, सिर्फ 77 78 है ना? सॉरी मैं यहाँ में 177 क्यों लिख रहा हूँ? अरे 55 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 77 पॉइंट कुछ आएगा ना, 77.5। तो अपन बात कर लेते कि इसका हो जाएगा कितना? 77 78। यानी कि अगर आपके, है ना, ये 77 और 78 दोनों अलग है। अब मैं कैसे बताने वाला हूँ? अब देखिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके यूआर कैटेगरी को, अनरिजर्व कैटेगरी के आपके रिटर्न में 75 आए, आपको फिजिकल के लिए बुला लिया गया, तो आपका फिजिकल नंबर कम से कम कितने का होना चाहिए? 80 नंबर का, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा फाइनल में। बोले सर नहीं, हमारे तो 85 नंबर है उसमें। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम तो यूआर कैटेगरी के हैं, किसी बंदे के उसमें 85 नंबर है, तो उसका फिजिकल कितना होना चाहिए? उसका फिजिकल लगभग कितने का होना चाहिए कि 155 बन जाए? तो आप इसमें यूँ समझ लीजिए कि 70 भी जोड़ सकते हो। 70 नंबर जोड़ेंगे तो कितना? तो 70 नंबर जोड़ेंगे तो भी 155। यानी कि जिसके रिटर्न एग्ज़ाम में 85 आए और उसका फिजिकल 70 नंबर का भी बन रहा है, तो भी उसका सिलेक्शन होने का चांस है। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, है ना? ऐसे हर कैटेगरी के साथ लागू होगा। अब आप बोल रहे हैं कि सर 80, तो ज़रूरी नहीं कि आप 80 नंबर का फिजिकल बनाएं, लेकिन आपको एवरेज करके 155 तो लाना ही लाना होगा। अब जाहिर सी बात है कि मैंने ये आपको बता ही दिया कि, है ना? अब बात कर लेते हो ओबीसी की। अब ओबीसी के साथ भी कैसा है? ओबीसी के साथ भी सेम, यहाँ कितना जोड़ दो? 75। कितना जोड़ दो? 75, क्योंकि इतना कम से कम फिजिकल होना ही चाहिए। और दोनों का अगर हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 146, है ना शायद? 146, 146। और जब हम इसका आधा करेंगे तो कितना? लगभग 73 74 नंबर। तो जिन ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट है, अगर उनका फिजिकल 75 प्लस बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके 71 नंबर आए, अगर उनका फिजिकल 75 नंबर का बन रहा है तो उनका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस है। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये फाइनल कट ऑफ है, हम पूरा 50% की बात कर रहे हैं। 77 78 इसलिए बोल रहा हूँ, 77 78, इससे ज़्यादा जनरल की कट ऑफ नहीं जाएगी। अब ये 77 78 मैंने बता दिया कि अगर किसी बच्चे की यहाँ 75 है तो उसको 80 फिजिकल में लाना अनिवार्य है, तभी जाकर उसका सिलेक्शन होगा। जिसके बाद ओबीसी का बता ही दिया कि जिस बंदे को, जैसे कि 71 वाले को बुलाया गया था, तो वो 71 वाला बंदे का फाइनल सिलेक्शन जब भी होगा कि वो फिजिकल में कम से कम 75 नंबर मारे। कितना? 75 नंबर कम से कम लेके आए, तभी जाकर उसके फाइनल सिलेक्शन के चांस है। हम आखिरी बंदे की बात करें, हम टॉपर ओपर इनकी सबकी बात ही नहीं कर रहे। अब हम बात कर लेते किसकी? एससी कैटेगरी वाले की। तो एससी कैटेगरी वालों को मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए फिजिकल में? जिसके 65 आए उसकी बात कर रहे हैं, है ना? जिसके 65 आए, तो जिसके 65 आए उसको कम से कम फिजिकल में 70 नंबर लाना अनिवार्य। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। कितना हो जाएगा? 135। 135 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 67 से लेकर 68। अगर जिस किसी स्टूडेंट का, जिसको फिजिकल के लिए बुलाया था और उसके एससी कैटेगरी में रिटर्न में 65 नंबर थे, तो उसको फिजिकल कितने का लाना चाहिए? कम से कम 70 नंबर का। मैं फिर यहाँ बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एससी, अब जैसे जनरल का मैंने बताया, मान लीजिए कोई स्टूडेंट था एससी कैटेगरी का, उसके 80 नंबर थे रिटर्न में, उसके कितने नंबर थे? 80 नंबर थे रिटर्न में। तो वो कितने नंबर और फिजिकल में लिया है कि उसका सिलेक्शन हो जाए? तो जाहिर सी बात है कि उसको टोटल 135 चाहिए। तो यहाँ कितने नंबर और लिया है वो? यहाँ लगभग 55 नंबर लिया है। अगर उसका फिजिकल का 55 नंबर भी आ रहे हैं तो देखिए 5 और 8 5 13। अगर वो 55 नंबर भी लेके आता है
किसके, जिसके एससी कैटेगरी से जिसके 80 नंबर आए थे, अगर वो फिजिकल में 55 नंबर भी लेके आता है तो भी उसके फाइनल सिलेक्शन में उसके चांस है। तो यहाँ पर इस बार है ना, आपको 100% कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक अंदाज, जो बच्चे घबरा रहे हैं ना, अब जो कोई देख रहे होगा कि सर ये आप क्या बता रहे हो कि जनरल का 80 प्लस लाना ज़रूरी है, लेकिन 80 प्लस सबको नहीं लाना, उस बंदे को लाना ज़रूरी है जिसके 75 नंबर आए थे, जो मिनिमम बाउंड्री पे बैठा था। भाई वो 80 लाएगा तभी तो 155 होंगे ना, और 155 होगा तभी जाके उसके फाइनल सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। क्योंकि ये तो आपने आंकड़ा निकाल लिया कि लगभग 7,500 स्टूडेंट हैं जो 70 प्लस नंबर ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का वाला भी यही हाल है, इसको मिटा देते हैं हम, है ना? कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पटक नहीं पड़ रही है, ऐसा नहीं कि मैं ही कुछ समझ रहा हूँ खुद ही और आप कुछ समझ नहीं रहे हो। भाई मैं बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से समझ में तो आना चाहिए आपको कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। अब देखिए, एसटी कैटेगरी वाले की बात करें तो एसटी कैटेगरी वाले के जिसके 61 नंबर आए थे रिटर्न में और उसको फिजिकल के लिए बुलाया था, तो उसको मिनिमम रिटर्न इसमें फिजिकल में भी 70 नंबर लाना अनिवार्य होगा। जब जाकर उसके कितने नंबर हो जाएंगे यहाँ, लगभग 131। कितने हो जाएंगे, 131। और 131 यानी कि इसका लगभग उनको कितना चाहिए, 65 से 66 नंबर उनके फाइनल होंगे, तब जाके उनका होगा। अब मैं सिर्फ ये मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ मिनिमम सिर्फ उस बंदे के लिए बोल रहा हूँ जिसका रिटर्न में 61 नंबर आया है। अब मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी का बंदा है, जिसके नंबर आए थे, रिटर्न रिटर्न एग्ज़ाम वो देने गया था और उसके नंबर ऑलरेडी भैया उसके भी 80 नंबर थे। यहाँ पे 80 हो सकते, 85 हो सकते, 83 हो सकते, कुछ भी हो सकते, आप अपना मान सकते हो। लेकिन उस हिसाब से आप अपना एवरेज कम से कम आपको दोनों को मिला के 131 आ रहे हैं, तो समझ लो आपका रिटर्न में फुल चांस है। अब इस बंदे के 80 नंबर आए थे रिटर्न में, और 80 नंबर लाने के बाद इसको फिजिकल में कितना लाना, अरे भाई साहब ये फिजिकल में ना, ये फिजिकल में अगर मान लीजिए 50 भी ले आया, 50-51 नंबर भी ले आया, तो देखिए 1 8 5 13, तो भी इसके चांस है। जो 80 लेके आया अगर वो 51 भी लेके आ गया तो उसके फिजिकल में चांस है। तो इस बार है ना, इसमें दोनों में नंबर सही खींचना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपके रिटर्न में बहुत अच्छे हैं तो आपको फिजिकल में कम मेहनत करना पड़ेगी। मान लीजिए आपके फिजिकल में, जैसे इस बंदे के एसटी कैटेगरी वाले के रिटर्न में 61 ही है, तो इसको तो 70 नंबर लाना अनिवार्य है ना यार। इसी प्रकार एससी कैटेगरी वाला का जो लास्ट बंदा जो 65 नंबर पे उसको रिटर्न के लिए रिटर्न हुआ था उसका, और उसको फिजिकल के लिए बुलाया लिया गया, तो उसको तो फिजिकल के लिए 70 नंबर लाना अनिवार्य, तभी वो फाइनल रेस में है, नहीं तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार ओबीसी की भी बात कर लेते, जिसके 71-72 नंबर आए, 71-72 यानी कि वो ऑलरेडी बाउंड्री से उठाया गया, तो उसको फिजिकल में 75-76 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तब जाके वो रेस में आएगा, नहीं तो वो भी रेस से बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का है, अनरिजर्व कैटेगरी में उसको मिनिमम 75 नंबर वो बाउंड्री पे ऑलरेडी उसे बुलाया था। अब बुलाया था तो उसको अगर फाइनल सिलेक्शन की रेस में दौड़ना है तो 80 नंबर फिजिकल में तो लाना ही होगा, जब जाके 155 आएगा, 155 आएगा तो जब जाकर उसकी उस सिलेक्शन की रेस में होगा। तो इस प्रकार आप अपना अपना खुद अनुमान लगा सकते हो कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा डाटा मैंने प्रोवाइड करवा दिया। और ये डाटा मैंने कहाँ से प्रोवाइड किया, मैंने 5 दिन की जो पीडीएफ आई थी उससे पूरा डिटेल पता करा। कुछ ही अभी तो और भी एवरेज गिर रहा है, लगभग 7,500 में लगभग 7,000 ही बंदे ऐसे होंगे जिनके 70 प्लस नंबर आएंगे। लेकिन देखिए 7,000 भी लाना, देखिए 7,000 बंदे भी तो है जो 70 प्लस ला रहे हैं, इसलिए फिजिकल के नंबर तो बहुत अच्छे, लड़कियां तो 99-92 भी मार रही है ना। तो इस प्रकार मतलब ये इसी प्रकार हमने पूरा डाटा निकाला, तो इससे आप अपना अपना हर एक बंदे पे अलग अलग फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैंने एक एक का बता दिया। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो मैंने 80 बताए तो ये जनरल के हर बच्चे का 80 नंबर आए तभी जाके वो फाइनल रेस फिजिकल में 80 नंबर लाना उसको अनिवार्य, ये ऐसा नहीं है। ये उस बच्चे के लिए ऐसा है जिसके मिनिमम नंबर 75 आए थे एग्ज़ाम में, रिटर्न में, और उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया, उसको 80 लाना है, सबको 80 नहीं लाना है। मान लीजिए जनरल में किसी बच्चे के मान लीजिए कि 85 नंबर थे, कितने नंबर थे, 85, तो क्या उसको भी 80 लाना अनिवार्य है? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो 80 ले आएगा तो वो तो टॉपर हो जाएगा। देखिए ये 85, 80, 100
8 8 16 165 तो वो तो बहुत हाईएस्ट, ये तो मेरिट में चले जाएँगे ना। भई 165 नंबर तो ये तो मेरिट में चला जाएगा। तो ऐसा सब बच्चे पे लागू नहीं है ना? उस 85 वालों को तो फिज़िकल में अगर उसके 80 भी नहीं बन रहे तो भी काम चल जाएगा। अगर उसके 85 उसमें आ रहे रिटर्न में यूआर कैटेगरी से, तो अगर वो 70 भी ले आए तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे तो फिर भी उसको उसको फाइनल रेस में, क्योंकि देखिए ये 155 अगर वो 70 भी ले आया, वो ओबीसी के बराबर या एससी एसटी वालों के लिए बराबर फिजिकल में 70 भी ले आया, तो भी वो रेस में जनरल वाला। तो इस बार है ना कट ऑफ तो ऐसे ही बनने वाली, यही वीडियो रहेगा। तो आप बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो मेरी जो मेहनत आपको अगर लगा कि हाँ ये बात सही है या क्या है, आप अपने नीचे राय भी दे सकते हो। मैंने जहाँ तक ये पूरा डिटेल एनालाइज़ के साथ आपको बता दिया कि किस बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कुछ जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।